हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों को जान जाएं। सबसे पहले उसमें हम जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसको हमें अच्छे से समझ करके ही एक्सरसाइज 1.1 में जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है। आप थोड़ा समझ लीजिए क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order in which prime factor occurs। इसमें आप ध्यान से देखिए, कहा गया है एवरी कंपोजिट नंबर, यानी इसमें कंपोजिट नंबर की बात होगी। अब सवाल उठता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 6, ठीक है। तो अब आप बताइए इस 6 को कितने नंबर डिवाइड कर देंगे। इस 6 को 1 डिवाइड कर देगा, इस 6 को 2 डिवाइड कर देगा, इस 6 को 3 डिवाइड कर देगा और इस 6 को 6 भी डिवाइड कर देगा। उसी प्रकार आप बताइए इस 5 को कितने लोग डिवाइड करेंगे। तो इस 5 को 1 डिवाइड करेगा और 5 डिवाइड करेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो डिवाइड कर रहे हैं इनको फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर, यहाँ पे 6 के 1 2 3 4 फैक्टर हैं, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। यह 6 जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए पहले। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, और जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, यानी इस तरह के नंबर की बात करेंगे जहां पर 2 से अधिक फैक्टर हों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमने यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर लिया है और इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो फैक्टराइजेशन में देखिए क्या क्या आया है, 2 2 2 3 5। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 2 2 3 एंड 5। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि देखिए यह 2 3 बार है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा। कहने का मतलब यह है ना कि ये जो कंपोजिट नंबर है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है यह यूनिक है। कहने का मतलब कि 2 2 2 3 5, इसके अलावा इसके फैक्टराइजेशन में कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो यह फैक्टराइजेशन यूनिक है। आप कर क्या सकते हैं, इसमें इनका आर्डर चेंज कर सकते हैं। मतलब 5 को आप पहले लिख दीजिए, 2 को पीछे लिख दीजिए, इससे कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
and this factorization is unique except for the order in which prime factor occur। इनके आर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कहें कि 2, 2, 2, 3, 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये हो नहीं सकता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, ये सभी प्राइम नंबर हैं, इसलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में बात आ गया। अब इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ के संदर्भ में यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब आपको सबसे पहले दो नंबर मिलेगा, पहला नंबर ए मान लीजिए, दूसरा नंबर बी मान लीजिए। इसके बाद करना क्या है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यही है ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 20 है, दूसरा नंबर 40 है, इसे हम ए मान ले रहे हैं और इसे हम बी मान ले रहे हैं। तो हम पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना सिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप करिए ए काम, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यह देखिए 10 आ जाएगा। 2 का इसमें 2, 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक इसी प्रकार 40 का भी निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यह 0, 2 1 जा 2, यह 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक, तो आप यहाँ पे 20 लिखिए और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम किए हैं तो 2 2 5 आया है, यह 2 2 5। और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, 2 2 2 5 आया है, यानी 2 2 2 और 5। ध्यान से समझिएगा। आप पहले ना एचसीएफ देखिए क्या होता है। एचसीएफ आप क्या करेंगे, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए क्या क्या कॉमन है। तो एक 2 कॉमन मिल गया, तो यह 2 हमने लिख लिया, इसमें से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। और एक यह भी मिल गया, एक 2 और हमें मिल गया, और यहाँ पे देखिए 5 भी मिल गया, तो 5 भी हमने उतार लिया। तो इस तरह के 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यह हम लोगों का एचसीएफ आ गया। ठीक है, हम लोगों का यह एचसीएफ आ गया। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा उसको समझिए। जो जो चीज मिल रहा है पहले उसको लिखिए। तो यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पर भी 2 मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया, और जो नहीं मिला है अब उसको लिखिए। यह 2 नहीं मिला है, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 2 जा 40। तो यह इस तरह से हम लोगों का आ गया। तो एलसीएम 40 आ गया, एचसीएफ 20 आ गया। तो एलसीएम और एचसीएफ अब हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और लिया जाए।
एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं और समझा रहा हूँ। देखिए, हमने एक ले लिया 30 और दूसरा ले लिया हमने 45। दो नंबर हमने ले लिया। हम चाहते हैं कि पहले आपको एलसीएम या सीएफ अच्छा से आ जाए, तो 30 का जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, अब 45 का लीजिए। 45 का करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा। 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा। 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 30 लिखिए। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 45 का देखिए, यह आया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और एचसीएफ निकालने का हमने आपको तरीका बताया है। एचसीएफ में जो चीज कॉमन मिलता है ना, उसको लिखा जाता है। देखिए, यह कॉमन मिल गया तो उतार लीजिए, इसमें से एक 3 उतार लिया हमने। अब देखिए 5 मिल रहा है तो 5 हमने उतार लिया। और ये 3 5 जा 15, यह हम लोगों का एचसीएफ आ गया। एलसीएम के लिए हमने आपको तरीका बताया है। जो चीज मिल रहा है पहले उसको लिखिए। तो 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब 2 और 3 नहीं मिल रहे हैं, तो जो नहीं मिल रहा है, जो बकिया बचे हुए हैं, सबको उतार लीजिए। तो यह 2 और यह 3। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, और 33 जा 90। देखिए, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 13 33 जा 90। तो यह देखिए हम लोगों का एलसीएम आ गया। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम या सीएफ अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, ई वाला रिजल्ट हम लोग वेरीफाई करेंगे कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो देखिए, हमारा नंबर क्या है? 30। तो हमारा नंबर पहला 30 है, मल्टीप्लाई 45। यह एलसीएम का वैल्यू 90 आया है, मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ का वैल्यू 15 आया है। ठीक, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, कैरी 1। 3 4 जा 12, 12 और 1 13, और यह 0। फिर से देख लीजिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13। अब इसमें देखिए, 9 5 जा 45, कैरी 4। 9 4 जा 45, कैरी 4, और 9 1 जा 9, 9 और 4 13, और यह 0 बढ़ा लीजिए। देखिए, हम लोगों का यह वेरीफाई हो गया। एक मतलब ये हुआ कि यह रिजल्ट हमारे बड़े काम का चीज है, इसे हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ के साथ साथ यह रिजल्ट जो है, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज में इंटर कर सकते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज शुरू किया जाए।